Welcome to Sachin Garg and Family Vlogs. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सचिन गर्ग एंड फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और आज है क्या डेट है? 19 मई। और आज है बरसाती अमावस्या है ना, तो वो बरसाती अमावस। और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे और वहाँ पर पूजा पाठ होएगी, जो भी होगा उनको पता होगा। आज वहाँ पे फिर कहानी कहेंगे ना, चलो आपको वहाँ दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं अम्मा हाउस बोले तो बच्चों की अम्मा हाउस, अपनी मम्मी के घर पे। और अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे कैसे ये पूजा पाठ करते हैं। कुछ ये के लिए आया हैं? पॉप है ये, लॉलीपॉप। कैसे खाते हैं इसको? कहाँ से खाते हैं? ऐसे मुंह में, दोनों एक साथ? अच्छा जी। और चश्मा लगा के कहाँ जा रहा है तू? हैं? कहाँ पे आए हो आप? तात क्या होता है? और ये क्या है? पॉप लॉलीपॉप है ये। पॉप लॉलीपॉप ना? हाँ बोलो पॉप। देख उसने भी छुए हैं, देख जल्दी आ। ये मेरी चाची आ गई है, ये देखो। तैयारी होगी शुरू? बैठ। हाँ भाई, ये आगे स्नेहा बुआ है इनकी, बच्चों की स्नेहा बुआ। कुशु क्या हो गया? ए कुशु क्या हो गई? किन्ने मारा? ओए रे मेरी बेटी। मैं पिट्टी करूँगा इसकी। पिट्टी करो। हाँ भाई, लाइट तो खराब होगी, एलईडी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको बोलते हैं बड़ की डाली। आज के दिन बड़ की पूजा की जाती है, बरसाती अमावस। ये देखो सारे कैसे बैठे हैं। हाँ भाई नोना। हेलो फ्रेंड्स। कोई ना मत बोलना है। आज के पंडित जी हम इनको कहानी सुनाएंगे। शुरू करें भाई? उन्हें कह दे नीचे कर ले होगी, नीचे कर ले जिन्ना भी है ऑफिस भी। शुरू करें? 1 मिनट दान मम्मी जी टिक्का और लगा दो। कौन सी? ये सोमवती अमावस। सोमवती अमावस। अभी रुक से पापा पेज नंबर पे दिखा दो अपने लोगों को। ये है सोमवती अमावस की कहानी। ये प्रॉपर हिंदी में लिखा होता है। पेज नंबर अब पेज नंबर कोई पेज नंबर। दबाओ मुंह तो ऊपर कर, मम्मा लगवा। बैठ के थैंक यू। बंदा काम खत्म। मेरे दाल नहीं लेते हैं। मीटिंग रहेगी खुद ही कर देती है। आगे पीछे की यहाँ है क्या? तो कर दिया तेरी बहू आएगी नीचे ना पापा। करें शुरू? एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। चालू है। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आता, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था, और वो कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी।
माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है, वह कहता है तो सुहागन, पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसा ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जिसने सोमवती अमावस कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब साहूबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, किसी से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उसे तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती अमावस की जय जय बोलने लगी। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ तो मांग ले, तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहाँ पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को दियो, और हमसे जो गलती हुई है उसे माफ करियो, क्योंकि हमने आज गणेश जी की पूजा नहीं की है। सबसे पहले वही अरे उसके बाद होती है, बाद में होती है विनायक जी की कहानी। गणेश जी की जो व्रत होता है ना,
इसमें बात में कर लिया अभी नहीं तो है। मेरे ना मन में बार बार यही चल रहा था। सबसे पहले मैं तो जरूरी नहीं है कि गणेश जी की करो। यार मैंने गणेश जी गणेश जी की तो गणेश जी की भी कर सकते हैं, लक्ष्मी की भी कर सकते हैं। कोई कर सबसे पहले गणेश जी की गणेश जी की होती है, लेकिन व्रत में नहीं कर जाएगा, बस कर। व्रत में नहीं करते पहले। गणेश जी की कहानी। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारी देवी देवताओं को बुलवा लिया। तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, धुंध धुंधाली, सुंड सुंडाली, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करोगे? इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान हाथी को बुलाया और वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया, बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया। गणेश जी महाराज जैसे भगवान जी का कार्य सिद्ध किया, ऐसा सब किसी बीच में यही आता है। बाकी अपना सारा गणेश में बड़ को अर्घ दी जाएगी। 108 करने हैं पूरे। हाँ, शॉर्टकट में करने हैं। आधा दूर ही आएगा। तो 1000 करूंगा। फेरी हो रही है, फेरी। फेरी हो रही है। आधा दूर ही वापसी आएगा। मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ से, सब लाकर मैं आई हुई थी। ज्यादा है। मम्मी क्या आ गई है? कर लो। हमें तो चक्कर आने लग गया। गंजे तू भी पूछा हुआ छोटा है। सारे 6 हुए हैं। हाँ नहीं, मुझे इधर आ जाओ सारे लाइन में चारों। मम्मी जी इधर आओ ना। लाइट जला लेना। जला रख। वो भी जलाओ, वो भी। लाइट जला लेना। यहाँ कौन सा मोना नीचे जा। जल्दी पानी ला थोड़ा सा, यहीं से ले ले पानी ला, चला के जरा फिर काहे गिरते हो? काहे गिरते हो? अब मैं बस ला, बस बस। कोई बात नहीं। माँ कहाँ जा रहे हो? अब घर पे जा रहे हो? अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर, पूजा पाठ करके, खाना वाना खा के, व्रत खोल के। अब हम मिलेंगे शाम अब को हम मिलेंगे शाम को, है ना? नहीं, घर पे कुछ क्या कर रहा है बता तो घर दे। पे जाके। ओए कुछ क्या कर रहा है बता तो दे। कहाँ है दोनों बच्चे? दोनों आगे खड़े हो गए। कितना मुश्किल कर रहे हो, है ना? हो रही है ड्राइव? चला पा रहे हो सही से? हैंडल मोड़ना बड़ा मुश्किल है ऐसे। हैंडल मोड़ने के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होती है ना। हाँ, सीधा सीधा तो कोई बात नहीं। एक्चुअली बच्चे मान नहीं रहे ना कि पीछे कौन बैठेगा, तो दोनों आगे खड़े हो गए। वो तो ठीक है कि मम्मी जी के घर से ना हमारे घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए, वरना फिर हम प्रेफर करेंगे, फिर तो मनाएंगे कैसे भी। हाँ, तो अगर हम मौसी के घर होते तो फिर तो तू पीछे बैठता या फिर काकू पीछे बैठता। कोई ऐसे थोड़ी आते, क्योंकि बेटा वो तो थोड़ा ज़्यादा दूर है ना, ये तो 2 कदम पे है, तो चलो मैनेज हो रहा है ना। कटिंग करवाने, कटिंग करवाओगे अब आप? कटिंग करवाओगे? बैठो चेयर पे। देखो खुद ही चढ़ के बैठ गया अपने आप। दिखाओ इधर, शक्ल दिखाओ। काकू कैसी लगी है? दिखाओ, कटिंग हो गई? कैसी लग रही है? कैसी?
बताओ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? कुछ की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं करवा रहा हूँ शेविंग। हाँ बाबू, बैठ जाओ आराम से। आराम से बैठ जा। हाँ, कुछ बैठता नहीं ना आराम से। आराम से बैठ जाओ। खाना ऑप्टिकल्स। अभी आया था चश्मे की शॉप पे लेंस लेने के लिए। ये देखो चश्मा है, इसके हिसाब से लेंस लेने आया था।